अच्छा सदीक साहब, ये क्या मामला चल रहे हैं कि जी एक तो जेल मैनुअल होता है, ठीक है, मुलाकातों का सिलसिला क्या होता है, कैसे मुलाकातें होती हैं, और एक इखलाकी जवाज भी होता है कि जब कोर्ट भी इजाजत दे दे फिर भी मुलाकातें ना हो पाए तो फिर कानून क्या कहता है, क्यों मुलाकातें नहीं हो पा रही होती हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं असल में ना, मैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच का ऑर्डर है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। पहली बात है और कमाल की बात है, उसमें कई दरखास्तें ऐसी थी, दो दरखास्तें मेरी भी थी। हम्म। यानी उन्होंने कह दिया, ऐसे ही अपने तो ही कह दिया कि जनाब कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है मुलाकात। भाई मेरी मेरी पिटिशन आम सब पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए बता दूं। हम्म। मेरी आईनी दरखास्त ये थी कि आप प्रिजन एक्ट पर अमल दरामद करें, प्रिजन रूल्स पे, हम्म। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पे, आईसीसीपीआर पे, नेल्सन मंडेला रूल्स पे और हम्म। बैन अवी कवानीन को से, और इस पे एक कमीशन तश्कील लिया जाए जो इमरान खान साहब को जाकर देखे रहे कौन कौन सी सहूलियात मिल रही। ठीक। इसमें कई जवाब भी आ गया, कई चीजें भी आ गई। हम्म। और मैं, उस दिन मेरे एसोसिएट वहां मौजूद थे, उन्होंने जाके बाकी को बताया भी कि इस पिटीशन को अलहदा करें इससे। हम्म। लेकिन वो जो कि समझ रहे थे, अब हमें तो समझ है ना, रियासत रियासत भाई साथ खड़े हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरह के इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही ना, वो जी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं है। तो मैं तो उस ऑर्डर और उसमें मैं एक दरखास्त मुतफरक दायर कर रहा हूं कि मेरी दरखास्तें इनसे अलहदा करें। आपने कैसे डिसाइड कर दी? मेरा तो प्रेयर्स ही और है। और मैंने सिर्फ एक नहीं, दूसरी में कहा था कि तमाम जो कैदी है ना, एक में तो साथ है इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, एक था कि तमाम के लिए। इसी तरह मैंने एक और दरखास्त दायर की हुई है यहाँ पर जेल की सहूलियत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जितनी भी मुलाकातें नहीं करवा रहे, ये प्रिजन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, प्रिजन रूल्स की, चले इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तो खिलाफ वर्जी है ना। उस ऑर्डर में एक कमाल ही कर दिया कि वो हम्म। तौहीन अदालत भी अगर लगानी है तो चीफ जस्टिस साहब या लार्जर बेंच को इस तरह इख्तियार दे दिया। इसलिए आप देखें कि तौहीन अदालत की दरखास्त से भी लग रही। तो हम्म। मैं तो ये समझता हूँ कि उस ऑर्डर को वो कंसीडिंग ऑर्डर बना दी है, लेकिन इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जी। बाकी जी। जी। अगर आप यूएन का वर्किंग पेपर देख लें, रैपिड डिटेंशन के ऊपर भी, जी। और ये सारी बात पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। ठीक। जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत जो हो रही है, लेकिन तौहीन कार्रवाई कौन करेगा? बैन अवी ठीक है। कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और चलें उसके लिए जी। मिलना इतना आसान नहीं है। मेरी 19 सितंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी, ठीक है। 1.5 घंटे की। उसके बाद मेरा नाम जाता है, पता नहीं कोई आग लग जाती है, क्या हालात बनते हैं। मेरी तो मुलाकात उसके बाद हो ही नहीं सकी है। रियासत रेजा साहब भाई आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, तो अजहर साहब फिर इन चीज़ों का हल क्या है? क्या अब ये आप तीनों लोग माहिर कानून हैं, अपने अपने फील्ड में नामवर वकला हैं, बड़ी अहमियत रखती है, मतलब ये जारी बात है, तीन वकला मेरे साथ बैठे हुए हैं और बड़े आप लोगों ने केसेस लड़े, कानून को आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। बस इसी तरह सवाल उठाते रहेंगे हम, आप लोग जवाब देते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, मायूसी का इजहार करते रहेंगे, डिसअपॉइंटमेंट, उससे आगे कब बढ़ेंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, रियासत भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखिए ना, हम्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट असल इस मुल्क में अब बुराई हाँ। की और तबाही और बर्बादी की जड़ वो 26वीं आईनी तरमीम है। अब जो कि ना वकील याद भी, करवाएं सर, वकला ने कहा था एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, कहाँ गया वो एहतजाज? याद करवा नहीं दिया आपने नहीं मुझे। हाँ। देखिए तीन तीन उसमें, वकला मेरे साथ बैठे हैं, बताएं क्यों नहीं निकले फिर बाहर? देखिए मैं बता देता हूँ आपको, उसमें अभी बल्कि सॉरी, मैं अप्रैल आपकी के बात काट तीसरे रही हूँ, मुझे नहीं, याद है अगले उन्हीं दिनों हफ्ते के में, अंदर। ये उन्हीं दिनों की बात है, एहतजाज एहसन साहब मेरे साथ मौजूद थे और मैं बड़ा उनका एहतराम करती हूँ, सीनियर सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी। उन्होंने कहा कि ये आप देखिएगा, ये इतनी वकला की तहरीक जोर पकड़ेगी कि अडियाला का दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा देखिए, कोकला के इस हवाले से अभी रमजान आ कन्वेंशन गया पहले है। हुआ हाँ। था, और तीसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि अगर यहाँ रियासत आजाद साहब होते तो अब तक ये यकीनन कन्वेंशन भी हो चुका और ये चीजें आगे भी चलती। कुछ थोड़े से इश्यूज आपस में हैं, वो होते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन याद रखिएगा वोकला तहरीक आगे चलेगी और इसके रिजल्ट भी आएंगे। मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, आप अंदाजा लगाएं कि आप जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम ने, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आईनी बेंचेस का बड़ा शोर डाला, वो सारी बात में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना, ये लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना, ये पिशावर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बना, बलोचिस्तान में क्यों बना, सिर्फ सिंध ही में क्यों बना, या सुप्रीम कोर्ट में क्यों बना? ये जवाब है इस बात का। और इस जुडिशल कमीशन के जरिए तैनाती है, देखिए कमाल की बात है, लाहौर हाईकोर्ट के दो सीनियर प्यूरी जजेस, उनको लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मुझे उस पर एतराज था उस वक्त भी कि सीनियोरिटी का प्रिंसिपल आना चाहिए, लेकिन ना वहां पर अगवा का मामला देख लें, बाकी मामले देख लें, बाकी केसेस देख लें, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट के में यही हो रहा है कि जिससे मर्जी केस उठा ले, अपनी मर्जी से केस लगा ले,
यानी आपने जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है नॉर्म सत्यानाश कर दिए हुए, इसीलिए 26वीं आईनी तरमीम का मुझे बताएं 3 हफ्ते में लगाना था केस, आप अंदाजा लगाए जनवरी की बात है, 3 हफ्ते ठीक है जी, चले सुप्रीम कोर्ट हमारी वो केस ही लगा रही है, चले, वक्त की कमी, जरा मुझे एक और चीज समझनी है